Good morning, dear student. I am going to teach you CBSE 12th class biology. So subscribe the channel and watch the video to its end. Chapter 1st, Reproduction in Organism. Chapter 1st, Reproduction in Organism. जीवों के अंदर जन्म. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन. किसी जीव का जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक का जो समय काल होता है बच्चों, उसे उसकी जीवन अवधि कहते हैं. मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो बर्थ हो रहा है, ठीक है, और कुछ समय पश्चात उसकी नेचुरल डेथ हो रही है. तो इस बीच का, बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है, उसे उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन कहेंगे. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन. ठीक है, अब अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या है. व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज और यंग. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है बेबीज और यंग को जन्म देने की. बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? जन्म कहते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में लैंगिक जनन भी कहते हैं, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है. देखिए, आज हम केवल इनका थोड़ा बहुत बेसिक ही देख रहे हैं, क्योंकि आज हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर को. ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, पार्टिसिपेट करते हैं. लैंगिक जनन के अंदर दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा. जैसे कि आप मनुष्यों में देखिए, ह्यूमन में देखिए, ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और ह्यूमन के अंदर मम्मी और पापा दोनों मिलकर ही अपने प्यारे से बेबी को जन्म देते हैं. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल. ठीक है, मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स. जो मेल होते हैं वो मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं. मतलब कि जो नर है ना, वो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं. मतलब कि जो पिताजी है, पिताजी के अंदर बन रहे हैं स्पर्म, मतलब शुक्राणु. ठीक है, और जो माताजी हैं, जो मदर है, उसके अंदर बन रहे हैं ओवम या ओवा, जिसे क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे. तो मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स एंड फीमेल प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स. फिर आगे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. किसके द्वारा होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन द्वारा, अर्थात उन दोनों के संलयन द्वारा. यहां पर आपको एक फीमेल दिखाई दे रही है, और इस फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स ओवा का निर्माण हो रहा है.
ओवा का फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर। यहां पर आपको एक मेल दिखाई दे रहा है और इसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है स्पर्म का। अब जब दोनों का विवाह हो जाएगा, ठीक है, तो उसके पश्चात क्या होगा, जो दोनों के जो गैमेट्स है उनके बीच में फ्यूजन हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक नई सेल का निर्माण होगा जिसे जाइगोट कहेंगे। एक नई सेल बन जाएगी, एक न्यूली सेल बनेगी जिसे क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, और हिंदी में इसे युग्मनज के नाम से जाना जाता है। और इस जाइगोट से ही आगे जाकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो से आगे जाकर एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ने सा बेबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। मेल प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, स्पर्म, and female produces female gametes, ovum. Sexual reproduction is the process of formation of zygote by the fusion of male and female gametes. अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो R2 टाइप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Asexual reproduction involves one parent and produces offspring that are genetically identical to each other and to the parents. Sexual reproduction के अंदर only for one parent ही participate करता है, केवल one parent का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, और वन पेरेंट ही बेबी को या यंग को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और जिस बेबी का प्रोडक्शन हुआ है, जिस बेबी ने जन्म लिया है, वो बच्चे या वो बेबी आपस में भी क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और साथ ही साथ वो जो बेबी जो जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं वो अपने पेरेंट्स के भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जीव भाग लेता है और एक ही जीव संतान को उत्पन्न करता है, और वो संतानें आपस में भी आनुवंशिक रूप से समान होती है, मतलब सभी में डीएनए क्या होता है, समान होता है। और जो वो संतानें हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के भी क्या होती है, आनुवंशिक रूप से समान होती है। ऐसी संतानों को पेरेंट्स का क्या बोल सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। सेक्सुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी हम बोल सकते हैं वेरियस मेथड पाई जाती है। डिफरेंट मेथड के द्वारा ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो हमारा पहला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर द्विविखंडन विधि द्वारा, बाइनरी फ्यूजन मतलब द्विविखंडन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। यहां पर आप देखिए ये क्या है, यह एक पेरेंट अमीबा है, पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा के जो ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, ये क्या होती है, प्लाज्मा लेमा कहलाती है। ये प्लाज्मा लेमा धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, संकुचित होने लग जाती है, और यहाँ तक कि जो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो भी 2 न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होने लग जाता है। एक न्यूक्लियस पहले वाले अमीबा में चल जाता है और जो सेकंड न्यूक्लियस है वो सेकंड वाले अमीबा में चला जाता है। कुछ समय पश्चात बाइनरी फ्यूजन के मेथड द्वारा, मतलब द्विविखंडन विधि द्वारा, 1 अमीबा से
2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये एक पेरेंट्स अमीबा है और इससे 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हुआ है या प्रोडक्शन हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं अमीबा के अंदर, और पैरामीशियम के अंदर भी बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब हम क्या देखेंगे? बडिंग इन यीस्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बडिंग मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग विधि के द्वारा जनन होता है, मतलब मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ओनली फॉर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर एक छोटी सी सेल बनने लग जाती है, एक बड बन जाती है, छोटी सी एक गुमड़ी जैसी उत्पन्न होने लग जाती है, और ये बड धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बिग होने लग जाती है, और कुछ समय पश्चात ये बड टूटकर अलग हो जाती है। और जो ये बड टूटकर अलग हो जाती है, इस टूटे हुए बड से नए ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो बडिंग इन यीस्ट, जो यीस्ट होती है ये यूनिसेलुलर एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है। ये एक कोशिकीय कवक है, और इस कवक के अंदर बडिंग मेथड के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आज हमने किस चीज की स्टडी की? आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस है। बेबीज और यंग के प्रोडक्शन की क्या है, एक प्रोसेस है। वो ये 2 टाइप की होती है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म या 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल एक पेरेंट्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, केवल एक पेरेंट्स ही पार्टिसिपेट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और दोनों के बीच में फ्यूजन से एक क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट से, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन से और सेल डिफरेंशिएशन से क्या हो जाता है, कोशिकाओं का, एक सेल का एक गुच्छा बन जाता है। सेल का क्या बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है। ठीक है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो से कुछ समय पश्चात बेबीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, 1 पेरेंट ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और वो क्या कर देता है बच्चों, वो बेबीज का प्रोडक्शन करता है, और वो जो बेबीज जो जन्म ले रहे हैं ना, वो आपस में भी क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और वो बेबीज अपने पेरेंट्स के भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। मतलब सभी में, पिताजी में भी और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में, सभी में समान अनुवांशिक पदार्थ या समान जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यीस्ट के अंदर बडिंग मेथड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, एंजॉय विद मी बायोलॉजी 12th क्लास CBSE। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।